माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी में पधार रहे हैं और सौभाग्य की बात है। वैसे ही मिथिलांचल अपने अतिथि देवो भव इसका प्रचायक है। तो हमारे विशिष्ट अतिथि पूरे विश्व के सुप्रसिद्ध नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिथिलांचल के हृदय स्थली पर पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में एक विशिष्ट है। दूसरी बात, जो तैयारियां यहाँ के मिथिलांचल के लोग सिर्फ तैयारियां ही अपने अतिथि को लिए करते ही रहते शुरू से ही और करते हैं। विशिष्ट में हम लोग उस दिन मिथिलांचल का जो पहनावा है, धोती कुर्ता ऊपर से पाग लेके हजारों के हजार संख्या में वहाँ पहुँचेंगे और एक माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वागत करने की में लगे रहेंगे वो लोग। क्या सर मिथिलांचल में आ रहे प्रधानमंत्री, क्या मिथिलांचल को स्वागत भी देने वाले हैं क्या? देखिए, कुछ चीज़ पर्दे में रहने दीजिए। जब आएंगे उनके मुखार बिंदु से जब सुनेंगे तब अच्छा लगेगा। और जो ऑलरेडी मिथिलांचल को इतनी ज़्यादा सौगात वो दे दिए, जब बताइए मिथिला में अब माँ जानकी के भाषा में हम लोग संविधान पढ़ेंगे, ये कम बड़ी बात है क्या? हाँ, माँ जानकी की मंदिर बनने जा रही है, ये कम बड़ी बात है क्या? हाँ, पश्चिमी कोसी कैनाल बन रही है, कम बड़ी बात है क्या? ये सारे मधुबनी में एयरपोर्ट बन रहा है, कम बड़ी बात है क्या? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जो सामने आएंगे और आपको बहुत जल्दी ऐसे कल कारखाने भी खुलने जा रहे हैं मिथिलांचल के, युवाओं को कहीं भटकने ना पड़े। इसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आना ये सबसे बड़ा मिथिलांचल के लिए सौगात देने के लिए। अध्यक्ष जी, मधुबनी जिले सबसे बहुत बड़ा जिला है बिहार में, एक और है लेकिन इसके बाद है, लेकिन उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, क्या वजह है मधुबनी में? देखिए, उद्योग आने से पहले उसका जो चाहे सड़क मार्ग हो वो व्यवस्थित होना चाहिए, बिजली सुदृढ़ होनी चाहिए और ऐसे बहुत सारे व्यवस्था हैं। वो माहौल तैयार होना चाहिए था, वो माहौल तैयार हो चुका है। हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास अब बिजली 24 घंटा रहती है, तो ऐसे माहौल तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमें रोजगार देना और कल कारखाने खोलने की ज़रूरत है। हम लोग खोलेंगे। आप सिर्फ रोजगार की बात आप बोलिए। जी, रोजगार हम लोग दे रहे हैं, कैसे नहीं रोजगार दे रहे हैं। अभी नीतीश जी के नेतृत्व में लाखों के लाख टीचर का हमने घोषणा किया है। अभी हेल्थ में चले जाइए, अभी 50,000 की वैकेंसी है, हमने रोजगार दिया है। रोजगार को क्या समझते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? यहाँ पे सड़क बन रहे हैं क्या, वो रोजगार, उसमें रोजगार नहीं है क्या? यहाँ अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मधुबनी में चल रहा है क्या, वो रोजगार नहीं है क्या? मजदूरों का मनरेगा चल रहा है क्या, वो रोजगार नहीं है क्या? सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। फिर भी पलायन क्यों हो रहा है बिहार? पलायन क्यों हो रहा है? अब पलायन, बहुत पहले का जो पलायन की स्थिति थी वो पलायन अब कम हो रही है। आप दावा करते हैं कि पलायन कम हो रहा है? निश्चित रूप से। तो क्या उद्योग की बात होगी मुख्यमंत्री जी के मुखारजन से? निश्चित रूप से होगी। मधुबनी में प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है, आगमन है, उस पर क्या विशेष तैयारी चल रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज विभाग के द्वारा उनका कार्यक्रम मधुबनी के बिदेश्वर स्थान में आयोजित किया गया है। संपूर्ण बिहार के पंचायती राज से जुड़े जो लोग हैं वो सारे लोग उस कार्यक्रम में भागीदारी देंगे। मिथिलांचल के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी अब देश के नेता ही नहीं विश्व के नेता है और ऐसे विश्व के नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए हर जिला के हर पंचायत से, हर बूथ से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग और मध्य मिथिलावासी, सारे लोग उस दिन वहां पहुंच करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। क्या खासकर मिथिलांचल का कोई स्वागत देने वाले हैं? सौगात क्या है? मिथिलांचल का स्वागत देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, मिथिलांचल का जो मखाना है आज उनके ब्रांड एम्बेसडर माननीय प्रधानमंत्री जी बन गए हैं। आज दुनिया के लोग मखाना को पहचान रहे हैं।
इस मखाना का महत्व देने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने मिथिला के लोगों को सम्मान देने का काम किया है, मखाना का सम्मान दे करके। इसीलिए पूरे मिथिलावासी उस दिन उनके स्वागत में खड़ा रहेंगे।